हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कैलकुलेट करेंगे रिपल फैक्टर एंड एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर जो कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम देख लिया था और उसकी वर्किंग प्रोसेस के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, सो नाउ आज हम कैलकुलेट करेंगे रिपल फैक्टर। इसके लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो लोड रेजिस्टेंस है आपका RL, उस पर आउटपुट करंट कितना मिल रहा है और आउटपुट वोल्टेज कितना मिल रहा है। तो क्या करें, कंसिडर कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे एसी वोल्टेज पावर सप्लाई लगाई थी ना। इसको हमने किससे कनेक्ट करा था? ट्रांसफॉर्मर से कनेक्ट करा था। इस तरह से ट्रांसफॉर्मर से इसको कनेक्ट करा था। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि इसका जो प्राइमरी कोइल है इसको हमने वोल्टेज प्रोवाइड करवाया है वी आई इक्वल टू वी एस साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो सेकेंडरी कोइल पर कितना वोल्टेज होगा? V इक्वल टू एन वी एस साइन ओमेगा टी। एन यहाँ पर सेकेंडरी कोइल में नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोइल। तो V इक्वल टू कितना हुआ? एन वी एस साइन ओमेगा टी। एन वी एस को हम यहाँ पे V स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, तो V इक्वल टू कितना हुआ आपका? वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करें? V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ अप्लाई कर दो। तो I कितना हुआ बेटा? V बाय आर। ठीक है, V कितना है? वी एम साइन ओमेगा टी। अब हम R की बात करें तो R यहाँ पे कौन कौन से होंगे? R आपने यहाँ पे एक तो अप्लाई करा था लोड रेजिस्टेंस जहाँ पे आउटपुट करंट हमें मिलती है। ठीक है, तो R यहाँ पे है एक तो आउटपुट करंट या वोल्टेज जहाँ मिलेगा विच इज आर एल। इसके साथ साथ फॉरवर्ड बाइस में मिलता है, तो हम यहाँ पे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस लेके चलते हैं विच इज आर एफ। और आप जो शॉर्ट्स लेके चलते हो उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे आप जो रेजिस्टेंस लिखोगे विच इज आर एल प्लस आर एफ प्लस आर एस लिखोगे। ठीक है ना, तो इस तरह से वैल्यू ऑफ करंट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। और V कितना निकल कर आ गया आपका? एन वी एस साइन ओमेगा टी। आई निकालना है तो क्या करें? V बाय आर, ओम्स लॉ मैंने यहाँ पे अप्लाई करा है। और V की वैल्यू जैसे हमने पुट करी, ये देखो हमने पहले डिफाइन कर दिया ना कि एन वी एस को हम वी एम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो आई कितना है आपका? वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन आर एल प्लस आर एफ प्लस आर एस। तो ये रहा आपका वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो सोर्स रेजिस्टेंस है आर एस और प्लस आर एफ, दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ फॉरवर्ड बायस, इसे हम कैपिटल आर कंसिडर कर लेते हैं। तो आई कितना आया आपका? आई आया आपका वी एम अपॉन आर प्लस आर एल साइन ओमेगा टी। वी एम अपॉन आर प्लस आर एल को आप आई एम कंसिडर कर लो। तो वैल्यू ऑफ करंट मेरे पास कितना निकल कर आ रहा है? आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? Here RS, this is source resistance, RF, this is forward bias resistance and RL, this is load resistance। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ करंट निकल कर आई। इसी तरह से वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना आ रहा था? Vm sin ओमेगा t। ठीक है, दिस इज आउटपुट करंट एंड दिस इज आउटपुट वोल्टेज। बढ़े आगे, देखो अब V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अब हमें ये वैल्यूज कब फाइंड आउट हो रही है? ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट हो रही है, आपने ये एसी वोल्टेज प्रोवाइड करा तो इसका केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल ही किस में कन्वर्ट हो रहा है? डीसी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो लाइक हमने यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड कैलकुलेट करा, दिस इज 0 से t बाई 2 और यहाँ से यहाँ तक t से t बाई 2 से t तक है। ठीक है, इसके बाद ये आपका हो गया 3t बाई 2 और यहाँ से यहाँ तक दिस इज 2t। ठीक है तो अब हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या पढ़ा कि केवल जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल उसी से हमें आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है। इट मीन यहाँ पे वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट की मैं बात करूँ, यदि आपका टाइम t बाई 2 से t के बीच में है, दैट टाइम वैल्यू ऑफ करंट कितना आ रहा था? 0। वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना आ रहा था? 0। वाई? बिकॉज नेगेटिव हाफ साइकिल तो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। तो मतलब जो आपको वैल्यू ऑफ करंट और वैल्यू ऑफ वोल्टेज मिली है वो कौन से टाइम पीरियड में मिली है? 0 से t बाई 2 वाले टाइम में मिली है। इसे ही हमने यहाँ पे डिफाइन करा है वोल्टेज v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, 0 से t बाई 2 टाइम पीरियड पर। t बाई 2 से t में हमें कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है। सिमिलरली करंट की मैं बात करूँ तो 0 से t बाई 2 में करंट कितना है? I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। और इस वाले टाइम पीरियड में t बाई 2 से t वाले टाइम पीरियड में दिस इज वैल्यू ऑफ 0। ठीक है,
सो नाउ ये तो हमने बेसिक वैल्यू निकाल ली किसकी, आई की और वी की। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है एवरेज आई डी सी, मतलब आपको लोड रेजिस्टेंस पे कितना मीन वैल्यू ऑफ वोल्टेज मिला है और कितना मीन वैल्यू ऑफ करंट मिला है। तो टारगेट क्या रहेगा नेक्स्ट, आपको मीन वैल्यू ऑफ डीसी वोल्टेज ऑन लोड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। आप यहाँ पे आईडीसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों में से एक कैलकुलेट कर लो सेम ही निकलेगा। तो हम क्यों डबल मेहनत करें, हम यहाँ पर क्या करेंगे, केवल मीन वैल्यू ऑफ डीसी वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे, फिर सिमिलरली लिखकर हम आईडीसी डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1/t 0 से t v dt। ठीक है, v कितना है बेटा, vm साइन ओमेगा टी, कर दे पुट, कर दो पुट, 1/t 0 से t vm साइन ओमेगा टी dt, करो उसको सिंप्लीफाई। 1/t टाइम पीरियड को हम डिवाइड कर दे 0 से t/2 vm साइन ओमेगा टी dt प्लस t/2 से t टाइम v dt। ठीक है, अब v की वैल्यू इस वाले टाइम पीरियड पे जो 0 है, तो बस बेसिकली आपके पास केवल यही टर्मोलॉजी रही है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कर लेते हैं, कैसे करें, vm साइन ओमेगा टी का आप इंटीग्रेशन करोगे तो कोस ओमेगा टी, ठीक है, अपॉन माइनस का ओमेगा, लिमिटेशन है 0 से d/2। अब क्या करें, t की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो करें इसको सिंप्लीफाई, इधर देखो वी डी सी इक्वल टू 1/t 0 से t वी डी टी। अब हम क्या करें, टाइम लिमिटेशन को हमने ब्रेक कर दिया 0 से t/2 और t/2 से t में, इसकी वैल्यू 0, बिकॉज इस टाइम पीरियड में नेगेटिव हाफ साइकिल है जो कि काम में ही नहीं आता। तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, 1/t 0 से t/2 वी एम साइन ओमेगा टी डी टी। साइन ओमेगा टी डी टी का हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करा, इंटीग्रेशन करा तो कितना आएगा, माइनस का कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। लिमिट अप्लाई कर दो, सबसे पहले आप अपर लिमिट अप्लाई करते हो तो माइनस का कोस ओमेगा t/2। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट कर दी और ये जो ओमेगा है इसको हमने बाहर ले लिया। फिर माइनस माइनस प्लस, और टी की जगह हम 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, कोस 0। कोस 0 कितना होता है 1, तो 1 माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन 2। इसको और सिंप्लीफाई करो, 1/t वी एम अपॉन ओमेगा 1 माइनस कोस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई/t, इट्स मल्टीपल t/2। यहाँ से ये कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 माइनस कोस पाई कितना होता है बेटा, -1 ना, तो यहाँ पे कितना आया आपके पास, 1/t Vm अपॉन ओमेगा इट्स मल्टीपल 2। अगेन हम इसको मोर सिंप्लीफाई करें, कैसे करें, ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई/t, तो यहाँ पे 1/t ऑलरेडी है Vm, और इसको लिख सकते हैं हम 2 पाई, t ऊपर जाएगा इसका, इट्स मल्टीपल 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, मेरे पास वैल्यू आ रही है Vm/पाई, कितना आ रहा है, Vm/पाई। तो Vdc कितना आ रहा है, देखो इधर, Vm अपॉन टी ओमेगा 1 माइनस कोस ओमेगा t/2, ओमेगा को हम यहाँ पे 2 पाई/t पुट कर देते हैं। जैसे हमने ये पुट करा, t से t कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 माइनस कोस पाई को -1 बोलते हैं। ठीक है तो यहाँ पे -1, तो 2/t Vm अपॉन ओमेगा, हमने यहाँ पे क्या करा है, t को लिख दिया, t को क्या लिखा है, 2 पाई/ओमेगा। ठीक है, t को हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 2 पाई/ओमेगा। तो 2/2 पाई, ओमेगा इसके डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बेसिकली Vm अपॉन पाई मेरे पास Vdc आ रहा है, कितना आया, Vm अपॉन पाई। दिस इज वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट लोड रेजिस्टेंस जो आपको फाइंड आउट हो रहा है। सिमिलरली IDC की मैं बात करूँ तो कितना आएगा, Im अपॉन पाई। क्लियर है, कंप्लीट सिंप्लीफाई नहीं करना है, सिमिलरली लिखकर ही आपको IDC डिफाइन करना है। तो इस तरह से लोड रेजिस्टेंस पे हमने VDC कितना फाइंड आउट हो रहा है, Vm अपॉन पाई, और IDC हमें कितना फाइंड आउट हो रहा है, Im अपॉन पाई, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे बेटा यहाँ पे IRMS। अब IRMS की जगह मैं यहाँ पे VRMS कैलकुलेट कर रही हूँ, फिर सिमिलरली करके हम IRMS वहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, तो क्या होता है IRMS, IRMS है आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्क्वायर करा, उसका मीन लिया, फिर उसका आपने रूट अप्लाई करा, तो VRMS कितना हुआ, 1/t 0 से t v स्क्वायर डी टी की पावर हाफ, लिमिट ब्रेक कर दे 0 से t/2 t/2 से t। ठीक है, अब यहाँ पे तो वैसे ही 0 हो गया, सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, नेगेटिव हाफ साइकिल हमारे काम में ही नहीं आ रहा।
v कितना है बेटा, vm साइन ओमेगा टी। सो v स्क्वायर कितना हुआ, v स्क्वायर m साइन स्क्वायर ओमेगा टी। पुट कर दो यहाँ पे v स्क्वायर की जगह ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब जो कांस्टेंट वैल्यू से बाहर निकाल लो, v स्क्वायर m अपॉन टी कांस्टेंट है, 0 से t बाई 2। आपको साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 - कोस 2 थीटा इज डिवाइड बाई 2। तो वो ही आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लगाई है ट्रिग्नोमेट्री की। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमने लिखा है 1 - कोस 2 ओमेगा टी इज डिवाइड बाई 2 डी टी। क्लियर है। अब क्या करें, दोनों को सेपरेट कर देते हैं, 1/2 और माइनस का कोस 2 ओमेगा टी बाई 2। और आपको यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है टी के रेस्पेक्ट में। करे शुरू। देखो हमने क्या करा, टी पे लिमिट लगा दी, 1 का करा था यहाँ पे, इधर देखो 1 का करोगे आप यहाँ पे, 1 का करोगे तो कितना आएगा टी, और टी पे हमने क्या लिमिट लगा दी, 0 से टी बाई 2। माइनस ऑफ कोस का कितना होता है साइन, ठीक है। तो यहाँ पे कोस 2 ओमेगा टी है, तो इसका क्या होगा साइन 2 ओमेगा टी इट्स डिवाइड बाय, यहाँ पे जो वैल्यू होती है विच इज 2 ओमेगा। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इस इंटीग्रेशन को आप सिंप्लीफाई कर लो, इस इंटीग्रेशन पे लिमिट लगा के इसको सिंप्लीफाई कर दो। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। बेसिकली आपके पास जो रिमेनिंग टर्म रहेगी वो केवल फर्स्ट वाली टर्म रहेगी। अब ये 0 कैसे आया है, इसको कंप्लीट सिंप्लीफाई करना है, तो इधर देखो हमने कर भी रखा है, 1/2 ओमेगा हमने कॉमन ले लिया। पहले अपर लिमिट अप्लाई करी, फिर लोअर लिमिट अप्लाई करी, ठीक है। माइनस का साइन जीरो जीरो होता है, बचा क्या, साइन 2 ओमेगा टी इज डिवाइड बाई 2। अब देखो साइन 2 ओमेगा मल्टीपल टी अपॉन 2, इसको आगे और सिंप्लीफाई करो, कैसे करें, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय टी, ठीक है। इट्स मल्टीपल टी, टी से टी कैंसिल, साइन 2 पाई कितना होता है, 0। तो ये टर्म आपका कितना हो गया, 0। और यहाँ पे हमने अपर लिमिट लगाई तो टी बाई 2, ठीक है। लोअर लिमिट में 0 आएगा, तो बेसिकली ये फर्स्ट वाला टर्म ही आपका रिमेनिंग रहा। तो वी स्क्वायर एम अपॉन 2t इट्स मल्टीपल टी बाई 2। इसको और सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से t से t कैंसिल, वी स्क्वायर एम अपॉन 4। तो वी आर एम एस मेरे पास कितना आया, वी एम बाई 2। सिमिलरली आप आई आर एम एस क्या लिखोगे, आई एम बाई 2, ठीक है। और आई डी सी हमने कैलकुलेट करा था आई एम अपॉन पाई, और वी डी सी हमने कैलकुलेट करा था वी एम अपॉन पाई। याद रखोगे वैल्यू, ठीक है। तो आई आर एम एस हमारा कैलकुलेट होकर आ गया वी एम बाय 2। तो आई आर एम एस कितना हो जाएगा, आई आर एम बाय 2। क्लियर है। नाउ एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। एफिशिएंसी होता क्या है, एफिशिएंसी होता है रेशियो ऑफ आउटपुट पावर, आउटपुट कितना मिल रहा है डीसी ना, इट्स डिवाइड बाय इनपुट पावर, इनपुट क्या है आपका एसी। क्लियर है। तो पी डीसी पावर क्या होता है बेटा, आई स्क्वायर आर। अब आर कौन सा आएगा, आउटपुट कहाँ मिलता है, लोड रेजिस्टेंस पे, तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर एल, और आई कौन सा आएगा, डीसी, ठीक है। तो इस तरह से पी डी सी पता लग गया। पी ए सी क्या है, पी ए सी है अभी हमने निकाला आई स्क्वायर आर एम एस। अब आपने जो ए सी पावर सप्लाई करा है दैट टाइम आपके पास रेजिस्टेंस क्या है, बताओ जल्दी से, आर प्लस आर एल है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा था कि सोर्स रेजिस्टेंस भी होता है, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस भी होता है, और लोड रेजिस्टेंस भी होता है। क्लियर है। तो इस तरह से हमने पी डी सी डिफाइन कर दिया, दिस इज आई स्क्वायर डी सी आर एल। और इसी तरह से हमने पी ए से डिफाइन कर दिया आई स्क्वायर आर एम एस आर प्लस आर एल। क्या करें, यहाँ पे पुट कर दे वैल्यूज, पुट करो, मीटा इक्वल टू पी डी सी आई स्क्वायर डी सी आर एल अपॉन आई स्क्वायर आर एम एस आर प्लस आर एल। इसको करें सिंप्लीफाई, ये रहा आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला। करो इसको सिंप्लीफाई, डिनोमिनेटर में से आर एल कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर में से आर एल कॉमन लोगे आप तो ऊपर क्या बचा, नीचे डिनोमिनेटर में से आर एल कॉमन ले लो। मैंने ले लिया आर एल कॉमन, तो आर अपॉन आर एल प्लस 1, ये कैंसिल आउट। कोई डाउट है क्या, नहीं है। आई डी सी कितना है बेटा, आई डी सी हमने कैलकुलेट करा अभी, आई एम अपॉन पाई, ठीक है। तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर एम अपॉन पाई स्क्वायर, आई स्क्वायर आर एम एस हमारे पास आएगा आई स्क्वायर एम बाय 4। पुट कर दो वैल्यूज, यदि हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पर, करो पुट, पुट करे चलो पुट कर देते हैं, अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
आई स्क्वायर डी सी, दिस इज आई स्क्वायर एम अपॉन पाई स्क्वायर, इट्स मल्टीपल आई स्क्वायर एम, 4 ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर में 1 प्लस आर अपॉन आर एल के अंदर में, तो आई स्क्वायर एम से आई स्क्वायर एम कैंसिल। ठीक है, तो मीटा कितना आया बेटा 4 अपॉन पाई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है 1 प्लस आर अपॉन आर एल। अब लोड रेजिस्टेंस तो ऑब्वियस बहुत ज़्यादा है आर से, क्यों आर को हम कंसिडर करके चल रहे थे शोर्स रेजिस्टेंस और फॉरवर्ड बाइस रेजिस्टेंस, तो उनकी वजह से बहुत कम होती है। तो यहाँ पर आर एल इज मच मच ग्रेटर देन आर, तो आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हो, तो आपके पास ब्रैकेट में क्या बचा ओनली 1 बचा। तो बेसिकली वैल्यू इज रिमेनिंग वैल्यू इज मीटा इक्वल टू 4 अपॉन पाई स्क्वायर, ये वैल्यू आपका नेगलेक्ट हो जाएगा और इसको आप यदि सिंप्लीफाई करोगे 0.406 आएगा। परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है तो मीटा इक्वल टू 40.6%, दिस इज रिप्रेजेंट एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो आप देख सकते हो कि कितनी कम एफिशिएंसी है इसकी। ठीक है, तो इस तरह से एफिशिएंसी निकाल लोगे ना। नाउ अब हमें रिपल फैक्टर निकालना है। अब रिपल होता क्या है पहले इस चीज को समझो। आउटपुट करंट आपको किस तरह का मिल रहा है, इस तरह का ना, इस तरह का। ठीक है, अब ये क्या है यूनिडायरेक्शनल तो है, यूनिडायरेक्शनल तो है, बट टाइम के साथ क्या कर रहा है चेंज हो रहा है, चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है ना। इस टाइम के साथ इसका चेंज होना मतलब दिस रिप्रेजेंट पल्सिंग करंट। क्या है पल्सिंग करंट। इस पल्सिंगनेस को ही हम, जो इसमें पल्सिंग है उस पल्सिंग प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं रिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको रिपल बोलते हैं। और इस रिपल फैक्टर को ही हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि जो आउटपुट करंट मिल रहा है उसके अंदर कितना पल्स है, कितनी उसमें पल्सिंग की रेट है। दिस इज रिप्रेजेंट बाय गामा, या बेसिकली आप आर से भी रिप्रेजेंट करते हो, आपके बुक के अंदर तो आर से रिप्रेजेंट कर रखा है तो आप आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो रिपल फैक्टर क्या करता है इफेक्टिवनेस को कैलकुलेट करता है कि किसी भी रेक्टिफायर सर्किट का कितना इफेक्टिवनेस है। ठीक है, और इसको हम डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट IRMS in output waveform to the DC component VDC in the output waveform. Basically R equal to IAC upon IDC. This is ripple factor. VAC upon VDC. ठीक है, तो रेशियो ऑफ IAC अपॉन IDC इज नोन एज रिपल फैक्टर। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने आरएमएस वैल्यू को उठाया है। आई स्क्वायर आरएमएस क्या है आई स्क्वायर डीसी प्लस आई स्क्वायर एसी। करें इसको सिंप्लीफाई, कैसे हमें सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले इसमें से आई स्क्वायर डी सी मैंने कॉमन लिया तो 1 प्लस यहाँ पर है नहीं तो इसके डिनोमिनेटर में ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो आई स्क्वायर आर एम एस इट्स डिवाइड बाई आई स्क्वायर डी सी। ठीक है, और इस 1 को मैं इधर ले आऊँ तो माइनस का 1 इक्वल टू आई स्क्वायर ए सी अपॉन आई स्क्वायर डी सी। अब मुझे तो चाहिए आई ए सी अपॉन आई डी सी, तो क्या करें रूट स्क्वायर कर दे दोनों तरफ। और आई आर एम एस मुझे पता है, आई डी सी मुझे पता है, दोनों की वैल्यू मैं पुट कर दूँ तो फिर मेरे पास आई ए सी अपॉन आई डी सी का रेशियो निकल कर आ जाएगा ना। और ये रेशियो ही यहाँ पे रिपल फैक्टर को डिफाइन करता है। ये प्रोसेस रहेगा आपका रिपल फैक्टर कैलकुलेट करने का। कर लोगे, करें स्टार्ट। इधर देखो आई डी सी को मैं डिनोमिनेटर में ले आई, यहाँ पे जो 1 है इसको मैं इधर ले आऊँ तो आई स्क्वायर ए सी अपॉन आई स्क्वायर डी सी क्या बना आई स्क्वायर आर एम एस अपॉन आई स्क्वायर डी सी माइनस 1। अभी तो ये स्क्वायर है तो यहाँ पे आप ये रूट हटा दो। ठीक है, अब आई ए सी अपॉन आई डी सी चाहिए तो क्या करें रूट स्क्वायर कर ले दोनों तरफ। रूट स्क्वायर करे तो इसका भी यहाँ पे बेटा स्क्वायर हटाओ, थोड़ा करेक्शन करो, ये हमने रूट स्क्वायर कर दिया। ठीक है, आई आर एम एस कितना है आई एम बाई 2। ठीक है, आई डी से कितना आई एम बाई पाई, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। आई स्क्वायर आम से कैंसिल, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, हम वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो रिपल फैक्टर निकल कर आता है 1.21। बेसिकली रेशियो ऑफ आई ए सी अपॉन आई डी सी, ये ए है बेटा अल्फाबेट। ठीक है, दिस इज नोन एज रिपल फैक्टर आर, या फिर हम बात करें वी ए सी अपॉन वी डी सी। ठीक है, तो इस तरह से हमने रिपल फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर कैलकुलेट करा विच इज 1.21। अब एक और पॉइंट है इसी के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन, वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्यों स्किप करें। देखो हेडिंग डालो वोल्टेज रेगुलेशन। अब इसका स्टडी हम क्यों कर रहे हैं,
आपको आउटपुट वोल्टेज कहाँ मिल रहा है? आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है आरएल पे, मिल रहा है आरएल पे, ठीक है। अब जो आउटपुट वोल्टेज है वीडीसी, इट्स डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ आरएल, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस यदि चेंज होता है, चेंज इन द लोड रेजिस्टेंस, तो आपका ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। अब इसको किस तरह से मेजर करें? इसको मेजर करते हैं हम बाय द वोल्टेज रेगुलेशन। किससे? बाय द वोल्टेज रेगुलेशन। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो लोड रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, और लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू बार बार चेंज होती है, तो आपका आउटपुट वोल्टेज भी चेंज होगा। उस चेंज आउटपुट वोल्टेज को हम कैलकुलेट करते हैं बाय द वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। तो आप इसको राइट डाउन करो। आउटपुट डीसी वोल्टेज डिपेंड्स ऑन द लोड रेजिस्टेंस, सो ड्यू टू चेंज इन वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस एंड आईडीसी द आउटपुट वोल्टेज डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ये भी क्या होगा, चेंज होगा। जैसे लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, आईडीसी चेंज होगा, तो फिर आपका वीडीसी भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। सो द वेरिएशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज मेजर बाय वोल्टेज रेगुलेशन। इस वोल्टेज रेगुलेशन से हम कितना वेरिएशन आ रहा है उसको चेक कर सकते हैं, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब वोल्टेज रेगुलेशन को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स में भी आता है, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन रिप्रेजेंट प्रिपोर्शनल चेंज इन आउटपुट वोल्टेज इन नो लोड रेजिस्टेंस। जब लोड रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब आर एन एल लिखोगे आप, आर एन एल मतलब लोड रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, इट मीन आर एल की वैल्यू आपको इन्फिनिटी लेके चलनी है, ठीक है। एंड दिस कंडीशन कंपेयर टू द आउटपुट वोल्टेज इन फुल लोड रेजिस्टेंस। फुल लोड रेजिस्टेंस में जो आप आर लेके चलोगे वो आर एल लेके चलोगे। इट मीन बेसिकली हम बात करें तो वोल्टेज रेगुलेशन रिप्रेजेंट प्रिपोर्शनल चेंज इन आउटपुट वोल्टेज इन नो लोड रेजिस्टेंस कंडीशन कंपेयर टू आउटपुट वोल्टेज इन फुल लोड कंडीशन। बेसिक आप फॉर्मूला इस तरह से डिफाइन करोगे, वी आर इक्वल टू वी एन माइनस वी एन एल, का मतलब है नो लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। नो लोड रेजिस्टेंस में आपको आर एल कितना लेके चलना है, इन्फिनिटी लेके चलना है। और वी एफ एल है यहाँ पर वोल्टेज जब आपका क्या है, फुल लोड रेजिस्टेंस है, फुल लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एन एल और एफ एल को। तो बेसिक फॉर्मूला क्या बना, वी आर इक्वल टू वी एन एल माइनस वी एफ एल अपॉन वी एफ एल। टारगेट क्या रहेगा, पहले वी एन एल कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद वी एफ एल कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों क्या निकल कर आएगा, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, करेक्ट। देखो इधर वी एन एल कब है, वी एन एल मतलब नो लोड रेजिस्टेंस, आर एल कितना लेके चलना है, इन्फिनिटी लेके चलना है। और वी एफ एल मतलब फुल लोड रेजिस्टेंस, तो आर की वैल्यू हमें आर एल पुट करनी है। आईडीसी हमारा कितना होता है, आई एम बाई पाई। हमने यहाँ पे क्या करा है, इस इक्वेशन को v इक्वल टू होता है आई आर। तो आई हमें पता है, इसको मैं दोनों तरफ से आर एल से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या ये v आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो हमने क्या करा, इस इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या है आपका वी डी सी। आई एम की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी वी एम अपॉन आर प्लस आर एल, ठीक है। ये आपका वी डी सी का फॉर्मूला बन गया। अब हमें निकालना है वी एन एल और वी एफ एल। कैसे कैलकुलेट करें बताओ जल्दी से। वी एन एल के लिए आप आर एल क्या पुट करोगे, इन्फिनिटी। और वी एफ एल के लिए आप आर एल को क्या पुट करोगे, आर एल ही पुट करोगे, ठीक है। तो वी डी सी इक्वल टू वी एम आर एल अपॉन पाई आर प्लस आर एल मैंने कॉमन लिया, ऊपर नीचे से कैंसिल कर दिया, कैसे, वी एम आर एल है अपॉन पाई, यहाँ से मैंने आर एल कॉमन लिया तो 1 प्लस आर अपॉन आर एल, आर एल से आर एल कैंसिल, तो वी एम अपॉन पाई 1 प्लस आर अपॉन आर एल, ठीक है। और सबसे पहले हमने आर एल को इन्फिनिटी पुट करा है, ठीक है। तो वी एन एल आ जाएगा, कितना आएगा, वी एम अपॉन पाई, ठीक है। ये देखो, ये वी एम अपॉन पाई, दिस इज वी एन एल। अभी तो वी एफ एल भी निकालना है। वी एफ एल के लिए क्या करें, वी एफ एल के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, वी एम आर अपॉन पाई आर प्लस आर एल है, ठीक है। हमने क्या करा है यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करा है। कैसे सिंप्लीफाई करा, आर एल का हमने एलसीएम ले लिया, तो आर प्लस आर एल और आर एल ऊपर चला गया, तो दिस इज वी एफ एल, ठीक है। वी एफ एल पता लग गया और वी एन एल पता लग गया, तो वी आर वाले फॉर्मूले में हमने इसको पुट कर दिया। वी एम अपॉन पाई दोनों तरफ से मैं कॉमन ले लूँ, तो 1 माइनस आर एल अपॉन आर प्लस आर एल, इट्स डिवाइड बाय वी एम अपॉन पाई आर एल अपॉन आर प्लस आर एल। वी एम अपॉन पाई से वी एम अपॉन पाई कैंसिल, इसको आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है।
इसको सिंप्लीफाई करें, करो इसको सिंप्लीफाई। कैसे सिंप्लीफाई करें, इधर देखो, यहाँ से एलसीएम ले लो आर प्लस आर एल का, तो आर प्लस आर एल माइनस आर एल अपॉन आर प्लस आर एल। ठीक है, डिनोमिनेटर में है आर एल अपॉन आर प्लस आर एल। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये ऊपर जाएगा, और ऊपर क्या टर्म बची, ओनली आर बची है, नीचे है अपना आर प्लस आर एल, इट्स मल्टीप्लाई बाय आर प्लस आर एल, इट्स डिवाइड बाय आर एल, ये वाला कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू बची आर अपॉन आर एल। अब हमें पता है कि आर एल इज मच 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 ग्रेटर देन आर, वाई, बिकॉज दिस इज अ लोड रेजिस्टेंस, और आर हम क्या लेके चल रहे थे, आर एस प्लस आर एफ लेके चल, सो दिस इज वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। थैंक यू।